हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई? किसी प्रकार से किसी बच्चे को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर चलता है आपका 4 बजे, जिसमें आज हम लोग डे 16 पर पहुंच चुके हैं। अपने पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो धीरे धीरे सीखते चलिए, ज़िंदगी का नाम है सीखते चलना है हमें। तो डे 16 में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर हुए हैं। पहला एकदम बेसिक से हुआ था, दूसरे में थोड़ी और चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, डिवीजन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ा, और जो भी चीज़ें थी वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम थी उसको हमने पढ़ा, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो क्लासेस की होंगी। जिसकी क्लासेस छूटी हैं वो धीरे धीरे कवर करते रहे। आरंभ बैच फॉर NTSC एंड जेई चल रहा है। ये जेई इसलिए लिखा गया है कि अगर आपको इन फ्यूचर जेई की तैयारी करनी होगी तो ये आपका बेस है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, मैथ्स में NTSC में हमारा टारगेट है 20 में से 20 लाने का, और धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चीज़ें हम लोग अचीव भी करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए, आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। किस बात की भाई? कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, DPP, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम पर। अगर आपके कुछ सवाल फंसते हैं, डाउट्स आते हैं, तो उनको पूछने के लिए मैंने बनाया है रैंकर्स डाउट, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डाउट शेयर करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ग्रुप है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स का। क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की क्लास डेली चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास डेली चलती है, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास डेली चलती है। ये 3 क्लासेस आपके लिए NTSC की चलाई जाती हैं। इसके अलावा सोशल स्टडीज़ के लिए मैंने कह रखा है कि आप 1 से 1.5 घंटे निकालिए, और बायोलॉजी के लिए आधे घंटे निकालिए। बस 4 से 5 घंटे 6 घंटे आप NTSC को दीजिए, बाकी अपनी क्लासेस अपने स्कूल्स को दीजिए, ठीक है? चलिए, डेली लाइफ कब कब चलता है? मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक चलता है। क्लियर है? अगर आप नए हो तो NTSC के बारे में कुछ जानना है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद बैकलॉग क्लियर करने के लिए नए बच्चों के लिए साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें एकदम फॉर्मेट में है और चीज़ों को आप कर सकते हैं वहाँ से। डे 1 से चीज़ों को स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके कंप्लीट करिए। ये एक बात लिखी रहती है जिसको मैं पर डे आपको बताता हूँ, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। अगर आप जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अगर कुछ करना है तब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नॉट फिनिश। आप फिनिश नहीं कर पाएंगे चीज़ों को जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जो आज आपकी पेस है वो लगातार आगे आने वाले एग्जाम तक आपकी पेस बरकरार रहनी चाहिए। और ये पेस कैसे बरकरार रहेगी? जब आप खुद से डिसिप्लिन्ड रहेंगे, ठीक है? तो इसको फॉलो करिए और धीरे धीरे चीज़ों को करिए। तो भाई पॉलिनोमियल चैप्टर में अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। देखो, कभी कभार डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है नॉलेज के लिए, ठीक है? क्लासिफिकेशन पढ़ा, जीरोज और रूट्स पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक? उसके बाद क्या हमने पढ़ा? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा। ये भी आपको समझ में आया होगा, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के कि भाई रिमाइंडर अगर हमारा 0 आएगा तभी उसके फैक्टर्स होते हैं, और रिमाइंडर 0 का निकालने का तरीका P ऑफ A निकाल लीजिए अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है भाई? कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो P ऑफ A क्या होगा? 0 होगा। अगर P ऑफ A 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, ठीक? इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। लेकिन याद रखना कि आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस बहुत घुमा के आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लगाने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में जो सीधे सवाल नहीं आते हैं, घुमा कर आते हैं, उनको मैं आपको टैकल करने का तरीका सिखाने वाला हूँ।
तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, भैया आपके साथ है हर फेज में, हर स्टेज पर, हर जगह। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जहां पर अल्फा बीटा गामा ये सारी चीजें आ रही थी और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जहां पर सवाल आएंगे वहां पर भी समझाऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, किसी चीज की अगर कोई चीज ना समझ में आए तो उसको मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एल्जेब्राइक फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला जो जनरेट होते हैं। जैसे आप धीरे धीरे चीजों को समझिएगा और लिखते चलिएगा, हर चीज को मैं आपको रटाने से पहले फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, समय लगेगा लेकिन चीजों को सीखेंगे अच्छे से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और अगर याद ना भी हो पाए इन फ्यूचर, आप उसको रट ना भी पाए, तो आप डिराइव करके चीजों को कर लें। ठीक, अब सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए और कहीं नहीं। आप सबसे पहले फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए क्या, देखते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर आपको आ जाए x प्लस 1/x इक्वल टू p, तो आप क्या मुझे बता सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो भैया अभी तो आप पढ़ाने जा रहे हो, तो अभी क्यों हमसे पूछ रहे हो, पहले पढ़ा लो। चलो भाई, हम पहले पढ़ा लेता हूं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा केस दिख जाए x प्लस 1/x इक्वल टू p है और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये बहुत आसान होता है। आप इस चीज को देखिए, अगर मैं दोनों साइड इसमें स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, बट डिराइव कर लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर किया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये x से x कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। तो आपका पहला फॉर्मूला क्या आया है भाई, x प्लस 1/x, अगर p आपको दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कैसे, यूजिंग फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस 2। क्या ये चीज सबको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको कहीं पे x माइनस 1/x इक्वल टू पी दिया हो, तो आप क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। सेम फॉर्मूला स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं आएगा, अब माइनस आएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे साथ बोलते चलो, मेरे साथ करते चलो, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इसी पर बेस्ड आते हैं। देखो आप NTSC के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें ये चेक की जाती है कि बच्चा सिर्फ रट तो नहीं रहा है, बच्चा सीख के आया है, बच्चे को नॉलेज भी है कि बच्चा केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा है और उसको बस मैं दे दूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालने को, तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x लगा के आंसर चला जाए ना। इस पर सवाल नहीं आएंगे, सवाल आपको इस तरह के आएंगे जहां पर आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। तो अगर आप सीखे रहेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा वो इसको अटेम्प्ट करेगा और लेट करेगा। ठीक, तो आपको तो सीखना है ना, आप पढ़ रहे हो ना मेरे से। चलो, तो ये x से x कटेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस 2। तो इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या आया, अगर आपको कहीं पे दिया रहे x माइनस 1/x इक्वल टू पी दिया रहे और आपको पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्या बताएंगे आप, पी स्क्वायर प्लस 2। क्लियर इतनी चीजें। चलिए धीरे धीरे सब चीज सीखते रहिए, उसके बाद आपको चीजें मैं समझाऊंगा। तीसरा फॉर्मूला लिखते चलिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आप क्या निकालोगे, कहोगे भैया जब क्यूब वाली बात आएगी तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, आपने हमको पढ़ाया है। चलो बेटा, अगर आपको मैंने पढ़ाया है तो उस चीज को लगाओ। क्या लगाओगे बेटा, आप कहोगे भैया हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x,
और ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस बी आता है भैया। चलो भैया बहुत बढ़िया भैया, अच्छा लग रहा है कि आप हमें कोई भी चीज़ रटा नहीं रहे हो, हमें आप पहले समझा रहे हो। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी बेटा कि आपको कोई भी चीज़ रटाने से पहले मैं आपको उसको समझा दूं, और जहाँ पे नहीं मैं समझा पाऊंगा वहाँ पे रटा दूंगा सीधा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये x से x कट जाएगा बेटा, बिल्कुल कट जाएगा, ये 3, और ये क्या है, ये कहोगे भैया ये p ही तो है, कहोगे यस, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर p² आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू p², p² है कि क्यूब है भाई, हम लोगों ने क्यूब किया है ना, p³ माइनस 3p। इट मीन्स जब भी आपसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दो x³ प्लस 1/x³, मतलब प्लस से प्लस में जाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, p³ माइनस 3p। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन समझा दिया। केस नंबर 4, सारे केसेस पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, आप डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आता है x माइनस 1/x अगर इक्वल टू आपको p दिया हुआ है और आपसे पूछा गया x³ माइनस 1/x³, तो आप क्या बताओगे, तो उसका फॉर्मूला होता है p³ प्लस 3p, ठीक है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, क्लियर। ऐसा कैसे आता है, आप क्यूब कर लो भाई, x³ प्लस 1, सॉरी माइनस आता है ना, माइनस वाले में माइनस, कल हम लोगों ने आपको रटाया था ना, याद करके आए हो कि नहीं सब, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज याद करके आए हो कि नहीं, पहले बताओ। मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग कर रहे हो कि बस केवल सुन रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आई होप कर रहे होगे, उम्मीद यही करता हूं। तो ये आ जाएगा भैया x, आप दोनों साइड क्यूब कर रहे हो ना, चलो क्यूब करो, तो ये हो जाएगा a³ अपॉन b³ a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या आएगा भैया x माइनस 1/x, तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू p हो जाएगा भैया, क्योंकि ये p ही लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या होगा भैया p³ हो जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा p³ प्लस 3p हो जाएगा। तो ये आ गया ना p³ प्लस 3p, याद हो गया ये चीज़, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगर समझ में आ गई हो तो अब मैं चीज़ें आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं चीज़ें पहले इरेज कर दूँ, 1-2 पेज बना लूँ पहले। चलो ये पेज हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फटाफट से देख लो। x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दिया हुआ है और आपको निकालना हो x² प्लस 1/x², तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे p² माइनस 2p। दूसरा केस हमने पढ़ा x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो अगर आपको p दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो x² प्लस 1/x², दैट विल कम p² प्लस 2p। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया हुआ है और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा p³ माइनस 3p हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दिया हुआ है तो आप क्या कर दोगे, x³ माइनस 1/x³ अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा p³ प्लस 3p। अब इस चीज़ को समझिए कि ये 4 ही केस आप पढ़े हैं अभी तक, मतलब अगर प्लस दिया है और प्लस पूछ रहा है तो आप स्क्वायर वाले में p² माइनस 2p करोगे, अगर माइनस दिया है और प्लस पूछ रहा है तो p² प्लस 2p करोगे, प्लस दिया है प्लस पूछ रहा है तो p³ माइनस 3p करोगे क्यूब वाले केस में, और माइनस दिया है माइनस पूछ रहा है तो p³ प्लस 3p करोगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। चलो अगर आपसे यहीं पर अगर मैं कह दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x इक्वल टू p है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो x² माइनस 1/x² क्या होगा, क्या बता सकता है कोई? नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि भैया आपने ऐसी चीज ही नहीं पढ़ाई है, और कभी भी हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही नहीं, तो आप मुझे कैसे सिखाओगे, आप मुझे कैसे ये चीज बताओगे? We haven't page, I should have more pages। चलो कोई नहीं, इरेज करके पढ़ाएंगे। तो x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया हुआ है और आपको निकालना है x² माइनस 1/x² इक्वल टू क्या होगा। तो इस केस में आपको क्या कराऊंगा मैं, देखो इस केस में सबसे पहले मैं निकालने की आपसे कोशिश करूंगा, उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा
कि अगर आपको कभी दिया रहे x प्लस 1/x इक्वल टू पी और आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x निकाल दो, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दिया रहे और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसका आंसर दोगे पी स्क्वायर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 4। देखो अलजेब्रा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है। हालांकि अगर हम उसका प्रूफ पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती है, लेकिन और अच्छे से कब याद होंगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो ये दो फॉर्मूला और लिख लो आप लोग। इन दो फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं आपको मैं सिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए और फॉर्मूला है। तो पहले अगर आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको p दिया हुआ है, तो क्या आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो? कहोगे यस भैया, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस 1/x आपको फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर आपको मैं y कह दूँ और इसको कह दूँ कि भैया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, तो रख सकते हैं भैया पी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाने के लिए है आपके पास, बट डोंट वरी, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो इस तरह से आपको अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है तो आप x माइनस 1/x निकाल सकते हो। इस तरह से अगर आपको x माइनस 1/x p दिया होता तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर देते, प्लस कर देते। ये चीज क्लियर। अब इसी पर एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनता है, इसको लिख लो। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, ध्यान दिमाग मत लगाओ इस पर, ठीक है। इसको अभी करेंगे हम लोग, अभी इसको मत देखो तुम लोग, तो अभी तुम्हारा दिमाग यहाँ चलना चाहिए बस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लाइफ में कभी भी x के पावर n प्लस 1/x के पावर n दिया हुआ है इक्वल टू p दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया x के पावर n माइनस 1/x के पावर n, तो उसका आंसर हो जाएगा हमेशा p स्क्वायर माइनस 4। पावर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, ठीक। अगर आपसे कभी पूछा गया x के पावर n माइनस 1/x के पावर n इक्वल टू p दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया x के पावर n प्लस 1/x के पावर n, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए, और जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिनोमियल पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब आपका दिमाग जो है वो तेज चलना चाहिए, और उसी को मुझे करना है तुम्हें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तुमने लिखी होंगी और एक प्रूफ करके मैंने बताया, और ये यूनिवर्सल होता है सभी n के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इक्वल टू 7 है, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगा लेना। कैसे, अंडर रूट 7 7 49 माइनस 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट 45, और ये हो जाएगा आपका 15 3 45 5 रूट 3 रूट 5, ठीक। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, इस फॉर्मूला का यूज क्लियर हुआ। अगर आपको माइनस दिया है तो माइनस से प्लस में जा सकते हो, अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस से माइनस में चले जाओगे। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो कुछ और चीजें मैं पढ़ा दूं आपको, थोड़ा जगह बना दूं। चलो यहाँ जगह है, यहाँ सीख लेते हैं। अगर कभी आपको दिया रहे x प्लस 1/x इक्वल टू पी, अब जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चलना, और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, आपने बता दिया है हमें। अगर आपसे कहो पी क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के, तो आप निकाल सकते हो, कहोगे यस भैया, आपने बताया है पी क्यूब माइनस 3p होता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं x के पावर प्लस 1/x स्क्वायर x टू द पावर 4 निकालने को, तो कैसे निकालोगे? कहोगे भैया ये जो वैल्यू आएगी ना, इसका मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा और फिर उसके में से 2 घटाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाना चाहता हूं, हालांकि मैं लिख देता हूं, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्लियर,
इसको हम लोग नंबर लेके चेक करेंगे और उसका तरीका मैं बताऊंगा। इसको कैसे करते हैं, पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालोगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल के आंसर निकालने की कोशिश करोगे। डोंट वरी, क्वेश्चन से सीखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा गया x के पावर 5/1/x⁵, तो इसको निकालने का तरीका होता है, पहले आप x² प्लस 1/x² निकालना, इंटू कर देना x³ प्लस 1/x³। ये तो निकाल ही सकते हो ना, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये निकाल लेना। क्लियर। अगर आपसे कभी पूछा गया x के पावर 6 प्लस 1/x⁵, तो इस कंडीशन में क्या करना है बेटा, तुम x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर इस वाले तरीके से निकालने की कोशिश करना, और यहाँ पे इस वाले तरीके से निकालने की कोशिश करना। हालांकि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। इसको मैं तुम्हें क्वेश्चंस में और डिटेल में समझाऊंगा, ये प्रोसेस है अभी, ठीक है। ये फॉर्मूला मत लिखना अभी तुम लोग, ये 3 फॉर्मूला मत लिखना। डन है, इसको हम लोग फॉर्मूले से प्रोसेस से सीखेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बेटा मैं बता रहा हूं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूलाज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनोमियल में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, जैसे डिवीजन एल्गोरिथम पे, रिमाइंडर थ्योरम पे, फैक्टर थ्योरम पे, या फिर जीरोज निकालने पे, या फिर रूट्स निकालने पे आप कर लोगे। अलजेब्राइक आइडेंटिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग चीज होती है। अगर आप इसको कभी दोबारा पहले देखे नहीं रहोगे ना, तो नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, और हर चीज अब सीखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 30 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। इसको मैं पढ़ा दिया हूं, आसान है। और हाँ, हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, हर बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाली बैठे रहते हैं, चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं लिखते हैं। प्लीज अटेम्प्ट करिए, मैं आपके लिए सीरियसली मेहनत करता हूं बेटा, बहुत। मैं बता रहा हूं ना, मैं तुम्हारे लिए खोजता हूं कि कौन से क्वेश्चंस बच्चों से करवा दिए जाए, ताकि वो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बच्चा फंसे ना, किस टाइप के क्वेश्चन छूटे ना। हर चीज की मैं कोशिश करता हूं। मेरे पास भी 3-4 किताबें अभी और मुझे किताबें खरीदनी है, ताकि मैं हर चीज को देख के आपको एकदम सही चीज दे पाऊं। तो प्लीज आप भी मेहनत करिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। डन। चलिए, तो आपको मैंने बताया है, अगर आपको x - 1/x दिया रहे और आपको x² प्लस 1/x² निकालना रहे, तो आपको क्या करना है, p² प्लस 2 करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 27। सबका आ गया, 5² प्लस 2 27। आसान था, लेकिन किसके लिए आसान था, जिसको चीजें समझ में आई है उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकेंड। देखो, आपको x प्लस 1/x पढ़ाया गया है, इट मीन्स ये वाला टर्म सेम रहना चाहिए। तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, p² - 2 वाला, ठीक है। अभी आपको खोल के दिखाऊंगा, और पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। जो जिन बच्चों को आता है कम से कम वो अटेम्प्ट करिए, आंसर बताइए। चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब जिन बच्चों को विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, ध्यान से देखेंगे। 2x प्लस 1/2x इक्वल टू आपको क्या दिया है, 7। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। इक्वल टू आपको निकालना है, तो अब किस फॉर्म में है ये, x प्लस 1/x का इक्वल टू p दिया हुआ है, और ये x² है, और ये 1/x² है। तो आंसर क्या हो जाएगा, p² - 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7² - 2 दैट इज 47। किसका 47 आ रहा था भाई, ऑप्शन नंबर सी। डन, क्लियर है, बढ़िया। चलो सेम क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर बता दो, 10 सेकेंड। अब तो तुम लोग ना वो क्या कहते हैं, ओरली आंसर निकालना शुरू कर दोगे, ओरली। देखो, अगर तुमने ध्यान से चीजें पढ़ी होंगी, ध्यान से चीजें समझी होंगी, कल की क्लास, परसों की क्लास में मेहनत किया होगा मेरे साथ, 2 घंटे पिछला मेहनत और आज की मेहनत कर रहे होगे, तो तुम्हें कहीं नहीं दिक्कत आएगी। तुम्हें जो चीज सिखाऊंगा वो चीज समझ में आएंगी। और हाँ,
अगर तुम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे होगे और इन सब चीज़ों को हल्के में ले रहे होगे तो आई होप तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो जो भी चीज़ें तुम्हें सिखाई जाए उसको सीखो, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में हो अभी तुम। डन। चलो, तो सेम काम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 4 दिया हुआ है और उसके बाद x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है। तो भाई एक्स स्क्वायर कोई एक टर्म है, 1/x² एक कोई टर्म है, उसके इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ से हम चले जाएंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ है, सपोज ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ टी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख लो, टी प्लस 1/t इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1/t² इक्वल टू क्या होगा, तो आपको मैंने बता दिया ये होता है पी स्क्वायर माइनस 2। तो पी क्या होता है, 4 होता है, 4 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो यार ना, चैट बॉक्स में लिखा करो, मैं चैट भी करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए देखो 1 से 1.5 घंटे ये क्लास रिकॉर्ड के करने के पहले काम करता हूँ, तुम्हारे 1 घंटे के लेक्चर पर मैं 4 घंटे मेहनत करता हूँ। तुम कहते हो ना भैया मैं NTSC की क्लास कैसे करूँ, मैं बाकी क्लास कैसे करूँ, मैं बताता हूँ, मैं बहुत बार लेक्चर्स में बोल चुका हूँ। यार देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, अगर आप एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में जाना चाहते हो, आप जिंदगी भर धक्के नहीं खाना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। आज करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा, परसों करना पड़ेगा, आने वाले हर दिन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को निराश करके, आप अपने आप को डीमोटिवेट करके पीछे नहीं हट सकते हो यार। अगर आपने एक बार शुरू कर दी है चीजें तो आपको पीछे नहीं हटना है, यहां से बैक ऑफ नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल को बहुत परेशान होगे, ठीक है। आज नहीं कल आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यार अभी अगर आपको चीजें बताई जा रही हैं तो प्लीज मेहनत करो, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट रखो, हर चीज सीखो, हर फील्ड में आगे बढ़ो, अपने इंटरेस्ट को चेक करो और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेहनत करो। डन। बीच बीच में तुम लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड। हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, हर टाइप के, ताकि तुम्हें डायरेक्ट चीजें ना सिखाऊं, मैं भी कहीं ना कहीं से करता हूं चीजें कि तुम्हें सही चीजें प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलो बेटा करो। आई होप आप लोगों ने किया होगा। देखो आपको मन की आंखों से देखना है कि ये रूट एक्स है और ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स का स्क्वायर है। अगर आपको ये दिख गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 12 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। 144 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 142। बस आपको क्लिक करके आंसर आगे बढ़ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको देखना है कि अगर आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू पी और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो आप पी स्क्वायर माइनस 2 लगाओगे, लगाओगे। क्लियर है? चलो ये है बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर जो सही देगा मैं समझूंगा कि उसका दिमाग चल रहा है और उसने डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ा है। 30 to 45 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, लगाओ। देखो यार तुम अगर मेरी क्लास को धीरे धीरे करके बढ़िया से समझ रहे होगे तो तुम्हें किसी भी फेज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चे को सीधा रटाऊं ना, क्योंकि बच्चा अगर सीधा रटेगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। हाँ, सीखने के बाद अगर वो रट लेता है तो उसे याद रह जाएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो उसे रट जाएगा। तो बस ये है रटने का तरीका, आपको रटने से पहले सीखना पड़ेगा। और ये इसे रटना नहीं कहते हैं, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और लाइफ में जब 11th 12th में जाओगे ना, इससे बड़ी बड़ी, इससे टफ टफ चीजें सीखने वाले हो बेटा। ये तो अभी एकदम बेस है तुम्हारा, अगर यहां से तुम भागोगे तो फिर लाइफ में तुम कभी कुछ नहीं मेहनत कर पाओगे। 11th का फेज, 12th का फेज एक फेज आता है जब बच्चों से 12th में नहीं निकलती हैं चीजें तो 1 साल तैयारी करता है, सब कुछ अपनी जिंदगी को दांव लगा के कि मैं 1 साल अपना दूंगा, टाइम दूंगा, IIT में जाऊंगा, एम्स में जाऊंगा,
मैं सीए निकालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, कुछ भी करूंगा, मेहनत करूंगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें तैयार करा रहा हूं मेरी जान। बस तुम लोग मेरा साथ मत छोड़ना, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। पढ़ो यार, डेली पढ़ो। अगर मैं कुछ बच्चों की भी ज़िंदगी बना पाया, अगर कुछ बच्चे भी अच्छे जगह पहुंच पाए ना, तो मैं समझूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है लाइफ में। पैसे नहीं कमाए हैं अभी तक, लेकिन अच्छा कर रहा हूँ। और अब ये जो काम करता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जॉब कर सकता था, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बट मेरे को वो नहीं करना था। चलो, दैट विल मेक्स मी इमोशनल। तो यार 3x प्लस 1/2x प्लस 5 दिया हुआ है और आपको दिया जा रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर चुके होंगे कि वो आंसर क्या दे रहे होंगे, 5 स्क्वायर माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा उनका, 23। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो पाएगा, इसको एक बार खोल के देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है भैया, ये तो वही आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। बट ये तो कुछ और आ रहा है, ये x से x काट लेंगे, ये आ रहा है 2 इंटू 3/2। और ये क्या हो जा रहा है, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हमारा आ रहा है भैया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 में से 2 गया और ये आ रहा है 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 22। बट भैया हमें तो आपने सिखाया था पी स्क्वायर माइनस 2 और ये आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 3। तो बेटा इसका आंसर पहले लगा लो सी, जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अब इस चीज को समझो, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है x/1/x इक्वल टू पी, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। ये किस केस में होता है बेटा, जब इसका कोफिशिएंट यहाँ दोनों तरफ सेम होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, वही अपना बेसिक फॉर्मूला से। तो यहाँ पे भी जब बेसिक फॉर्मूला लगाओगे तो इस चीज इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आपको ये दोनों कोफिशिएंट अलग अलग मिले तो आप उस केस में रखोगे पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इसको रखना, इसको याद रखना, कभी भी गलती नहीं होगी। पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। डन है बेटा, समझ में आया? रटना नहीं है, सीखना है। क्लियर है? पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी रखोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। हालांकि अगर आपका सेम कोफिशिएंट आता है तो आप अपना फॉर्मूला याद रखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। और कहीं पे भी फंसते हो ना तो आप बेसिक से चले जाना, इतना टाइम रहेगा, डोंट वरी, इतना टाइम है। डन? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसका मुझे आंसर बता दो एकदम सही सही। और तुम लोग आपस में अपने आसपास के दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को ये चीज़ें बता सकते हो कि एक भैया हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, डीपीपी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बात कर सकते हो आप उनसे। और साथ ही साथ बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हैं और कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप हमारी कम्युनिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर अच्छे काम हम कर रहे हैं तो, ठीक है। और मेरा पूरा टारगेट है कि मैं अपने गांव वाले बच्चों को, जो बच्चे शहर से दूर रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनकी हेल्प कर सकूं। हालांकि इन फ्यूचर मुझे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में दूसरा मैं कोई तरीका देखूंगा कि किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि यार देखो, लाइफ में स्टैंड करने के लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब तक मैं कर पाऊंगा, जब तक मेरे पास बैकअप है, बट जब रिक्वायर्ड होगी तो उसका भी तरीका निकाला जाएगा, ठीक है। बट ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है बस, और कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, आई होप बच्चों तुमने अटेम्प्ट किया होगा। सेम वही प्रोसेस अब लगा लीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आपसे गलती कभी नहीं होगी। ए यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे 4 है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 2 इंटू, अरे बी यहाँ पे 1/4 है बेटा, ठीक है, बी 1/4 है, 6 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 से 3 6 गया,
तो ये आ जाएगा आपका 64 माइनस 3, दैट विल कम 61। क्लियर है? सी ऑप्शन क्या आएगा? 61। डन? समझ में आया? ये बी क्या है बेटा? ये बी है 1/4। ठीक है, ए क्या है? ए आपका 6 है, या फिर आप पूरा पूरा रख के देख सकते हो, पूरा रख लेना, 6x इंटू 1/4x रख लेना, x से x कैंसिल ही हो जाएगा। डन? यहां तक चीजें समझ में आई? चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ये लगा लो। इसके लिए मैं आपको 45 सेकेंड दूंगा। हर टाइप का सवाल लिया हूं ताकि आपके दिमाग को मैं डेवलप कर पाऊं। आज मेरे अंदर से बहुत सारी बातें निकल रही, तो लाइव होता है ना, मज़ा आता है। बट मेरी बातें जो बीच बीच में बताता हूँ सुनते रहा करो। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम कभी कभी सोच रहे होगे कि मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ, नहीं निकला एनटीएससी, नहीं हुआ मेरा कुछ लाइफ में, तो क्या होगा? बेटा उन बच्चों से जाके पूछो जो 11th और 12th के बाद जेई की तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट में एडमिशन लेना होगा, पैसे लगेंगे बहुत ज़्यादा। हालांकि इंजीनियरिंग होगी तब भी होगी, बट तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तुम 10th में हो, ये तुम्हारा करियर नहीं डिसाइड करेगा। इट विल गिव अ स्टेप, इट विल गिव्स अ बिग स्टेप टू यू, कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकोगे। ठीक है, तो आप इसके लिए आप बिल्कुल मतलब बेफिक्र होके मेहनत करो। नहीं हुआ तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि ये एनटीएससी में मैं नहीं घुसूंगा। अरे यार तुम घुसोगे नहीं तब तक तो तुम्हारा होगा ही नहीं, घुसोगे तब तो होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत करो बिल्कुल बिना कुछ सोचे। चलो भैया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/4x है, और इधर क्वेश्चन पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। इसको तो हम तभी अटेम्प्ट कर पाते जब आप मेरे को 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, और इसको आप मुझे दिए होते 2x प्लस 1/2x दिए होते ना, इसकी वैल्यू कुछ दिए होते ना, मेरे को p दिए होते, तो मैं यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 2 निकाल लगा लेता। तो बेटा क्या हुआ, मैंने नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप जनरेट तो कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे अपना माइंड चलाना है। कोई बच्चा चला पा रहा है क्या? सॉरी, कोई बच्चा चला पा रहा है क्या? नहीं चला पा रहा है? चला पा रहा है, कोई बात नहीं। तो यार देखो, आपको अगर मैं कहूं यहाँ पे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4x इक्वल टू 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 8। क्या ये वही चीज दिख रही है जो आपको रिक्वायर्ड थी? आपके क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों साइड सेम काम किया है। आप ऊपर नीचे सेम काम कर सकते हैं और दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहोगे भैया अब हमें अपने फॉर्म में दिख रहा है और मुझे जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन में फंसते हो तो आपको इस चीज को देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और ये क्वेश्चन कैसे अचीव किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि ये चीज कैसे अचीव किया जा सकता है, ऐसे 2x प्लस 1/2x अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना काम कर सकता हूं। तो इसको बना सकता हूं मैं 2x प्लस 1/2x 2 से मल्टीप्लाई करके। अब मैं यहां फॉर्मूला लगा लूंगा, 8 8 64 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 62, जिसका डी आया है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सोच पा रहे हो। और देखो बेटा, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप ये चीज सोच के पढ़ना, ये चीज समझ के पढ़ना कि आप सीख रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो। आप आज सीखोगे, कल को आपको कहीं से भी सवाल मिलेगा तो आप लगा सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव 45 सेकेंड। देखता हूं कौन कौन। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हर बार मेरे पढ़ाने के बाद ही सीख रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना हर बार दिमाग लगा रहे होंगे। डन? लगाओ।
करते रहिए भाई, करते रहिए, अगर अटेम्प्ट हो जाए तो करिए। डन। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि भैया यहाँ पे तो क्वेश्चन उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं, अब अपना दिमाग उल्टा चलाइए, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन दिया रहता था x प्लस 1/x इक्वल टू पी दिया रहता था, तो आपसे मैं पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप बताते थे मुझे पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आप p दिया रहता था तो पी स्क्वायर माइनस 2 निकाल के मुझे आंसर दे देते थे। तो आप बस दिमाग ये लगाओ कि ये 7 आपको क्या दिया गया है, ये 7 आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 2, और ये आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है p। तो बस कुछ नहीं, 2 को उस साइड भेजो, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, बस दैट्स विल बी योर आंसर। डन। आपको अब पीछे से सोचना है, अगर आप आगे से सोच चुके होगे तो अब पीछे से सोचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 20 सेकेंड ओनली, जल्दी से। जल्दी से 20 सेकेंड, सेम टाइप, सेम थिंग्स, ओनली यू हैव टू थिंक इन रिवर्स डायरेक्शन, जस्ट रिवर्स योर माइंड और पीछे से सोचना शुरू करो। जिंदगी में कभी कभी जब आप अप्रोच आगे से करने पर चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो जिंदगी में अप्रोच कभी पीछे से लगाना पड़ता है। यही सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग सिखाती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये मैथ्स, ये रीजनिंग, ये साइंस, ये सारी चीज़ें का काम नहीं है ज़िंदगी में? अगर तुमको कोई गवार जो पढ़ा लिखा ना हो और तुम्हें कहे कि यार ये जो तुम पढ़ रहे हो इसका यूज है कोई लाइफ में पैसे कमाने, उससे जाके कहना बेटा ना, तो जो तुम खड़े हो ना, ये खड़े हो, जो तुम पहन रहे हो ना, जो कपड़े पहन रहे हो ना, जो तुम यूज कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो ना, ये सब सारी चीज़ों में मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग और सब कुछ लगता है। तो ये पागलों वाली बात कभी मत करना हो, ठीक है। उनसे ये जवाब देना, हर चीज का लाइफ में यूज है बेटा। चलो, आपको ये क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, दैट इज 9, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा √11। जिसका आ रहा होगा बिल्कुल सही आ रहा होगा, बढ़िया। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से, 35 सेकेंड। भूस के ढेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा रन। अटेम्प्ट किया, बढ़िया। कुछ नहीं है, सेम वही काम, क्यूब से क्यूब 3 से 6 में जा रहा है, इट मीन पावर क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, तो इसका स्क्वायर करके देख लो भाई, सेम काम वही है। ये क्या हो रहा है, अरे यार देखो ना, ये मैंने क्या पढ़ाया, x माइनस 1/x इक्वल टू पी अगर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बढ़ाया है ना पी स्क्वायर प्लस 2, सेम तो है यही। ये क्या है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो ये क्या बचा 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 उधर जाएगा, ठीक है, 3 नहीं भाई 2 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 81, तो ये क्या हो जाएगा वही अपना पी स्क्वायर प्लस 2, 81 प्लस 2 83। बस आप लोग डर गए होगे कि भैया यह क्यूब वाला तो फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, अरे नहीं दोस्त, आपको ध्यान क्या देना है कि आपको कहां से कहां पहुंचना है। आपको ए से ए स्क्वायर पहुंचना है, ए स्क्वायर से ए टू द पावर 4 पहुंचना है, आपको ए टू द पावर 8 से अगर ए टू द पावर 16 में पहुंचना है तो सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको ए टू द पावर 1/2 से अगर ए टू द पावर 1 तक पहुंचना है तो भी सेम फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं ए टू द पावर 1/8 से अगर आपको ए टू द पावर 1/4 भी पहुंचना है तो वो भी सेम फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 11, 45 सेकेंड। मजा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना चीजें?
चलो कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, कोई नहीं, लगाओ इसको। जहां पे आपको चीजें नहीं दिखती हैं तो वहां पे मैंने बताया है क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अटेम्प्ट किया बच्चों, आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया। देखो अब यहाँ पे आपको तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 का एक्स का होल स्क्वायर, आपसे तो नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 25x² प्लस 1/25x²। तो ये किस केस में अगर क्वेश्चन होता 5x प्लस 1/5x, तो आप तुरंत लगा लेते। कौन सा फॉर्मूला लगाते, p² - 2 लगा लेते, आंसर आ जाता। तो आपको क्या करना है, इसको यही चीज बनाना है। तो आप अपने से 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 5। तो ये क्या हो जाएगा 5x - 1/5x = 15। डन। अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा 15 15 हम 225, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 227 आंसर। डन है, समझ में आई चीजें बढ़िया से। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12। आज आपका पूरा दिमाग जो होगा ना वो एकदम मस्त हो जाएगा, अगर जिसको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए 45 सेकेंड जल्दी से। देखो जो थ्योरी वाली क्लास पढ़ा होगा, जो समझा होगा, उसे सब समझ में आएगा। अब आपको पहुंचना है √x से x² पर। √x का स्क्वायर करोगे तो पहले तो आता है x, और फिर x का स्क्वायर करोगे तब आएगा x²। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालोगे यहां से x + 1/x। वो कैसे आएगा, √15 का होल स्क्वायर -2। तो ये हो जाएगा आपका 15 - 2 दैट इज 13। ठीक है, तो यहां से x + 1/x की वैल्यू क्या आई 13। क्या आपका ये आंसर होगा, नहीं, अभी आपको इस पे जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x² इक्वल टू हो जाएगा p² - 2 दैट इज 13 का स्क्वायर -2 दैट इज 169 - 2 दैट इज 167। तो जिसका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। डन है, यहां तक चीजें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हो रही हो तो मतलब हो रही है तो मतलब आपको दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 60 सेकेंड। सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी एक लड़के का मैसेज आया, संचित तुम्हारा ही मैसेज आया है। संचित वहां पे भी मैंने तुम्हें समझाया कि यार देखो बेटा, क्लास को रिकॉर्ड करने में, क्लास को चीज़ों को अरेंज करने में मुझे टाइम लगता है, और इस केस में मैंने इसीलिए तुम लोगों के लिए डाउट ग्रुप बनाया है यार, कि आपस में चीज़ों को, ग्रुप को शेयर करो, जो डाउट्स आता है आपस में पूछो, वहाँ से चीज़ें कवर करो। अब तुम मेरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि भैया मेरे को पर्सनली डाउट भी बताएं, भैया मेरे को पर्सनली क्लास भी लें, भैया मेरे से दिन भर बात करें, तो ये चीज़ें उतनी पॉसिबल नहीं है बेटा। अब आपको लग रहा हो कि भैया ज़्यादा वो ऐसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जब शुरू में तो कोई नहीं था तो आप बोलते थे कि बात करो। अब मैं तुम्हारे लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहा हूँ ना बेटा, बोर्ड्स के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए तुम्हारे लिए नोट्स लिख रहा हूँ, अच्छे क्वालिटी के नोट्स लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट छाट के लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये पीपीटी बनाता हूँ, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस लाता हूँ, तुम्हारे लिए NTSC की क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, 2-2 क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। और इस केस में तुम मुझसे कहोगे कि तो भैया तुम भैया तो आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं आपसे एक भी चीज़ के लिए एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, और आप मेरे को ऐसे बात करोगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा यार। आई नीड योर सपोर्ट। आई विल ट्राई कि मैं आपके हर एक सवालों के जवाब दूं,
हर एक डाउट्स का जवाब दूं, एक का जवाब नहीं दे पाता हूं तो वहां से मैसेज आता है कि भैया आप जवाब नहीं देते हो, भैया आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेहनत करूं यार मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि फ्री की चीजों का कोई कद्र नहीं करता है। मुझे पता है कल को मैं तुम्हें 2 क्लास ना दे पाऊं ना तो तुम मुझे गाली दोगे, और ये गारंटी है। लेकिन वहीं पे कोई कहीं तुम पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहोगे ना तो जो 4 क्लास नहीं होगी तब भी तुम गाली नहीं दोगे, तुम इंतजार करोगे। हाँ, ये फ्री क्लास है, ये बढ़िया से मैं तुमसे बात भी करता हूं, मैं तुम्हारे लिए डाउट देता हूं, मैं तुम्हारे डीपी भी देता हूं, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूं, तो उसकी कद्र नहीं होती है। करो यार, करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है उसकी कद्र करो, रेस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी उससे ज्यादा रेस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, समझो इस चीजों को। अभी एक मैसेज वही आया एकदम, मैं हर बच्चे की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बच्चा मेरा भाई है, हर छोटी बच्ची मेरी बहन है, मैं सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बेटर कर पाऊँ अपने आप को। अगर आप मुझे इस तरह से सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप इस तरह से चीज़ों को नहीं मैनेज करोगे ना तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप ही के लिए डाउट ग्रुप बनाया है, आप ही के लिए चैनल बनाया है कि सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। आप कह रहे थे कि RS अग्रवाल में क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं दिए, अब मैं अरेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको कहाँ से क्लॉक के क्वेश्चन ला के दे दूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो, बट नहीं। सॉरी, चलो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x⁴ प्लस 1/x⁴, तो आप यहाँ से कैसे पहुँच सकते हो। आप कहोगे भैया अगर मैं x प्लस 1/x दिया होता तो सबसे पहले पहुँचता x² प्लस 1/x² पे, इसके बाद मैं कहाँ पहुँच सकता था x⁴ प्लस 1/x⁴ पे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पहुँचोगे x² प्लस 1/x²। तो आप कैसे पहुँचोगे, ये 47 आपको क्या दिया गया है p² प्लस 2, तो पहला p आप निकालोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा p² इक्वल टू 49, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या, p² प्लस 2 होगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, p² माइनस 2 होगा शायद, क्या, यस, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अगर यहाँ से आपको p इक्वल टू 7 आ गया है तो अब आप यहाँ से x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये p दिया होता तो आप इस 7 को किसके बराबर रखते हैं, p² माइनस 2 को, तो p² माइनस 2 किसके बराबर है अब 7 के, तो यहाँ से p² इक्वल टू क्या आया 9, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, p की वैल्यू क्या आई 3, ये हो गया आंसर। डन, समझ में आई चीज़ें बेटा, क्लियर है। सॉरी फॉर दिस एरोगेंट बिहेवियर, बट यार अगर आप इस तरह से चीज़ें मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे ना तो मैं आपके लिए और मेहनत नहीं, मैं पता है मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं SST के कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके दे दूँ, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मैं SST के लिए प्रोवाइड कर दूँ, उसके लिए भी ना मुझे टाइम चाहिए यार। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ, 45 सेकेंड, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है √11 दिया गया है। ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू √11 दिया है और x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो बेटा, x⁴ अपॉन 1/x⁴ निकाल सकते हो, और √11 का ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 2, दैट विल बिकम 9। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x² प्लस 1/x² निकाल सकते हो, ये क्या आ गया आपका x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल सकते हो, कैसे, p² माइनस 2 लगा के, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9² माइनस 2, दैट विल बिकम 81 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 79 आना चाहिए, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, शायद ये गलत होने चाहिए, आई होप सो। आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, मे भी अगर मैंने गलत किया है तो बताइए, अदरवाइज 79 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए तो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी। हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ ना बेटा कि हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से आप सोचना सीख पाओ। ठीक है, डायरेक्टली आपको मैं जीरोज निकालना, ये सारी चीज़ें तो आप एनसीईआरटी में दिए वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में जो चीज़ें मैंने समझाई उसको समझिए, रेस्पेक्ट करिए और चीज़ों को प्रॉपर करते रहिए। मैं हूँ आपके साथ, हर फेज पे हूँ। कोई कॉल करता है तो रिसीव करता हूँ, मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। बट ऐसे अगर आप फोर्सफुली आप कहोगे ना तो मैं समझ लो आपको डिलीट भी कर सकता हूँ अपने यहाँ से। मेरे को नहीं ज़रूरत है ऐसे लोगों की। एक बच्चा कम पढ़ेगा मेरे को चलेगा, ठीक है, बट अगर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो एंजॉय करिए, कोऑपरेट करिए। मैं आपको और अच्छा देने की कोशिश करूँगा। हर स्टेज पे मेरे से कोई गलती हो रही है वो चीज़ बताओ मुझे, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, चलो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर नए हो। 4 बजे मैथ्स की क्लास चल चुकी है, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास होगी, लाइव होनी चाहिए, आज मैं उनसे बात कर लेता हूँ। और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास फिर से मिलते हैं क्लॉक वाले में। मंडे टू फ्राइडे से सैटरडे चलती है। नए बच्चे क्या करेंगे, नए बच्चे प्लेलिस्ट से जाकर अपनी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सुबह में जब आप खाली रहते हैं तो चीज़ों को कवर करिए, 1.5x करके या 2x करके चीज़ों को कवर करिए। मेहनत करिए तभी चीज़ें अचीव हो पाएंगी। सिर्फ और सिर्फ किसी के भरोसे बैठने से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।